हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नया दृष्टिकोण एक परिवर्तन में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि कुंभ मेला क्यों लगता है। क्या कुंभ मेला के पीछे जो कहानी और किस्से बताए जाते हैं वह सटीक सही है या एक मिथ्या है। तो साथियों, आइए आज हम इसी पर ही चर्चा करते हैं कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, कुंभ मेला के पीछे की क्या सच्चाई है और कुंभ मेला हमारे लिए कितना महत्व रखता है। तो कुंभ मेला, पहली बात कि कुंभ का मतलब क्या है। तो कुंभ का मतलब है घड़ा, लेकिन यहाँ कुंभ मेले से कुंभ का मतलब अमृत से भरे भरे घड़े से है। तो यह अमृत से भरा घड़ा कहाँ से आया और इसकी क्या कथा कहानी है और उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम अपने विचार रखते हैं और निरीक्षण करते हैं कि क्या कब कैसे हुआ। तो साथियों, इसके पीछे कहानी, पौराणिक कहानी इस तरह दर्शाई गई है कि एक बार एक ऋषि, जो ऋषि हैं वो दुर्वासा, दुर्वासा नाम के ऋषि चहलकदमी करते हुए कहीं जा रहे थे। तो सामने से उन्हें इंद्र, जो देवता हैं, वो आ जाते हैं उनके सामने और इंद्र दुर्वासा ऋषि का बहुत जोश और उल्लास के साथ अभिवादन करता है। इससे खुश खुश होकर दुर्वासा ऋषि जो इंद्र के गले में एक माला गिर देते हैं। वह बहुत प्रसन्न होते हैं उनके अभिवादन से, तो एक माला उनके गले में डाल देते हैं। उस माला को उतारकर इंद्र अपने हाथी के गले में गिर देता है और वह हाथी क्या करता है कि उसे माला को उतारकर, सूंड के सहारे माला को उतारकर अपने पैरों से रौंद देता है। ऐसा देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित होते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इस दृश्य को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और वो इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जा, मेरे अपमान किया तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शक्ति क्षीण हो जाएगा, तुझे में शक्ति नहीं रहेगी। तो क्या होता है कि उस श्राप के कारण इंद्र और सारे देवता जो शक्ति क्षीण हो जाते हैं। इसका लाभ उठाते हुए दैत्य राक्षस देवताओं पर धावा बोल देते हैं और उन्हें बुरी तरह हरा देते हैं। इस तरह परेशान होकर देवता फिर ब्रह्मा के पास जाते हैं कि हम शक्ति क्षीण हो गए हैं और हमें फिर से शक्ति मिले और शक्तिवान बने, इसके लिए कोई उपाय और कारण बताओ। तो ब्रह्मा बताते हैं कि आपको समुद्र मंथन करने पड़ेगा और समुद्र मंथन में अमृत से भरा जो कलश निकलेगा उससे आपकी सारी जो ताकतें पीने से दोबारा वापस आ जाएंगी। इसके लिए एक प्लान किया जाता है कि इस मंथन के लिए दैत्य राक्षसों को भी बुलाया जाए और उनको भी इस समुद्र मंथन के लिए का सहारा लिया जाए। तो संधि करने के बहाने दैत्य और राक्षसों को भी बुला लिया जाता है कि आओ चलो हम सब मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, जिसमें से बहुत सारी
मूल्यवान वस्तु और चीजें निकलेंगी और उनको हम आधा आधा बांट लेंगे। तो समुद्र मंथन होता है और उसमें बहुत मूल्यवान वस्तु निकलती है। उसमें कामधेनु गाय निकलती है, ऐरावत हाथी निकलता है। फिर अंत में उसमें से जो अमृत से भरा कलश है वह भी निकलता है। उस अमृत से भरे कलश को लेकर धनवंतरी निकलते हैं। इस समुद्र मंथन का मेन उद्देश्य यही था कि अमृत प्राप्त करना। और इस अमृत के लिए दैत्य राक्षसों को जो का सहयोग लिया गया था केवल छल और कपट के तौर पर ही लिया गया था, बल्कि उनको अमृत नहीं देना था। यह पहले से ही प्लान में था। इसलिए जैसे ही अमृत से भरा कलश धनवंतरी लेकर निकले तो इंद्र ने अपने पुत्र जयंत से कह दिया कि इस अमृत को लेकर भाग जाओ। अमृत को लेकर जयंत आकाश में उड़ जाता है। अब ऐसा देखकर दैत्य राक्षस बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो उड़ते हुए जयंत के पीछा करते हुए जयंत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इधर ही पकड़ा पकड़ी के अभियान में उस कलश से कुछ बूंद है। कहीं ये बताया जाता है कि 12 बूंद गिरी, कहीं ये बताया जाता है कि कुछ बूंदें गिरी, कहीं यही है कि 12 बूंद गिरी और 4 धरती पर गिरी जमीन पर और 8 अंतरिक्ष में कहीं गिरी। वो कहाँ गिरी कोई पता नहीं है, लेकिन धरती पर 4 जगह वो बूंदें गिरी। और वो जो जगह हैं वो हरिद्वार, संगम इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर उस कलश से बूंदें गिरी। और उन्हें बूंद जहां जहां गिरी वहीं ये कुंभ मेला, क्योंकि कलश से गिरी थी बूंद, घड़े से गिरी थी बूंद, तो उन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला लगने लगा। अब क्या होता है कि उस छीना झपटी में 12 दिन लगे, अर्थात जो दैत्य और राक्षसों में उस कलश को छीना झपटी में जो युद्ध हुआ था वह 12 दिन हुआ था। ध्यान रहे वह 12 दिन कौन से थे कि वो 12 दिन देवताओं के दिव्य वर्ष थे। अर्थात अगर उन्हें मानव वर्ष में देखा और समझा जाए तो वो 12 साल हो जाते हैं। इसलिए ही मानव वर्ष में कुंभ मनाया जाता है, तो वो 12 साल में मनाया जाता है। उन 12 दिन का 12 साल हो जाता है मानव वर्ष में, इसलिए 12 साल में कुंभ मनाते हैं। तो आइए साथियों अब इस जो धारणा है इसकी विश्लेषण और विवेचना करते हैं कि यह कितना सटीक बैठता है। पहली बात कि आप लोग ऐसा माने और समझें कि जैसे समुद्र मंथन बताया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, इस पर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है या आगे हम बनाएंगे कि समुद्र मंथन क्या वास्तविकता में हुआ या यह झूठी कल्प कथा कहानी है। लेकिन आज का विषय है कि आप ही ये विचार करें कि क्या समुद्र मंथन हुआ होगा या उससे अमृत या कामधेनु या ऐरावत हाथी
जैसे निकले होंगे। लेकिन खैर, अगर इनको सच भी मान लिया जाए तब भी इनकी विवेचना करने का, एक विश्लेषण करने की जरूरत है। अगर समुद्र मंथन की कहानी सच भी मान ली जाए और उससे निकले हुए अमृत कलश की कहानी को सच भी मान लिया जाए, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब यह तय हुआ था, दैत्य, राक्षस और देवताओं के बीच में यह तय हुआ था कि जो भी समुद्र मंथन से चीजें निकलेंगी उसे ईमानदारी से आपस में बराबर बांट लिया जाएगा। जबकि अमृत कलश निकलते हुई यहाँ उसे लेकर भाग जाने की पहल किसने की? तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि अच्छे कौन हुए, दैत्य, राक्षस या देवता? बेईमानी की प्री प्लान करने के बाद समुद्र मंथन से उनका संयोग ले लिया और फिर जब उसमें से अमृत निकला तो उसमें बेईमानी करने की जो पहल की वो किसने की? देवताओं ने। तो यहाँ गलत कौन हुआ? सबसे पहले बात ये है। दूसरी बात यह है कि जब ब्रह्मा पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, पूरी दुनिया को चलाने वाला, वह कहाँ बैठा था? वह भारत के भूभाग पर भी बैठा था। और वो जो ऊपर आकाश, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में इस चीज के लिए छीना झपटी हो रही थी, तो वो बूंद भारत के ही भूभाग और उस तरह क्यों गिरी जिस तरह पूरे भूभाग, भारत के भूभाग को चारों तरफ से, मतलब 4 जगह मुख्यतः उस तरह बांट दिया जैसे एक प्लान के तहत। यानी कि ये बूंदें अगर अंतरिक्ष, ब्रह्मांड में से गिर रही थी तो वो पृथ्वी के किसी दूसरे देश के हिस्से में भी गिर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि न कभी समुद्र मंथन हुआ, न वो बूंदें अंतरिक्ष से कभी पृथ्वी पर गिरी, बल्कि ये एक कहानी बना ली और उसी के आधार पर ये मेला की शुरुआत हुई। बल्कि इसका उद्देश्य कुछ और लगता है, जैसे किसी भीड़ की जरूरत हो, किसी व्यक्ति की अपनी मनसा और इच्छाओं को आधार देने की एक पहल हो। यहाँ की संस्कृति में यह बहुत गहरी भीरुता बनी हुई है कि यहाँ लोगों को बेवजह और बेफालतू के कार्य और कामों में उलझाए रखे जाए, ताकि कुछ चंद लोग यहाँ की आर्थिक और सत्ता को अपने हाथों में हथियाए रखें। आम पब्लिक को ऐसे बेकार और निरर्थक, जिससे जीवन का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, ऐसे ही विषयों में फंसाए रखें। एक ऐसा अकेला मात्र कुंभ मेला नहीं है जिससे बहुत अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्लान हो। जबकि गणेश उत्सव और शिवरात्रि, कावड़, ये सारे सब जो पोपगंड है, ये एक षड्यंत्र के हिस्सा है, जिससे कि अशिक्षित और कमजोर लोगों को अशिक्षित और कमजोरी रखा जाए और कुछ लोग इसके पीछे अपनी मन इच्छाओं को पूर्ति करते रहे। तो आज की वर्तमान की स्थिति में भी देखें तो कुंभ मेला इतने बड़े समय के लिए, जैसे एक से अधिक दिनों तक, 1 महीना से अधिक दिनों तक मनाया जाता है, इतनी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि जिससे अगर हम इसी शक्ति और इसी
सब व्यवस्थाओं को अगर हम किसी दूसरी दिशा में लगाएं तो उससे देश का विकास और उन्नति बहुत अच्छी तरह हो सकता है। बल्कि ऐसा न करके भ्रमित लोगों को करने के प्रपंच इन्हीं आधार और रास्तों से लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो साथियों, कुंभ मेला का एक सत्य यह भी बताया जाता है कि जो कुंभ के दौरान इन नदियों में नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या वास्तविकता में ऐसा हो सकता है? नहाने से मैल साफ होता है, बल्कि ऐसा संभव नहीं है किसी की पाप दूर हो जाते हो। फिर तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पाप करो और गंगा या नदियों में उन कुंभ के दौरान नहा लो। ये सब मिथ्या या एक किसी के प्रपंच के हिस्सा है, ऐसा क्या देखने भर से नहीं लगता? अगर आज की दृष्टि से भी कुंभ मेला की विवेचना की जाए तो इसमें सरकार का करोड़ों अरबों रुपए लगता है, जबकि यही पैसा अगर सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की तरफ लगाया जाए तो देश का विकास और उन्नति एक बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक मनवाद, एक ब्राह्मणवाद, एक ऐसी विचारधारा है जो सभी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और अच्छा स्वास्थ्य देने के एवज में नहीं रहती, बल्कि वह भ्रमित अवधारणाओं में उलझाए रखकर गरीबी, हताशा और निराशा बनाए रखना चाहती है, ताकि कुछ चंद लोग शासन और सत्ता में बने रहें और बाकी की आम नागरिक आम बने रहें। तो साथियों, ये हमारा सभी का अपना विषय है कि हम किसी परंपरा या चलन के कितने आदि कट्टर होते हैं, बल्कि विवेक से सोचकर यह निर्णय करें कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो साथियों, ये हमारे कुंभ पर अपने विचार थे। आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही अवधारणाओं, भ्रमित परंपराओं पर आधारित हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। उसके लिए आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।